नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर क्लासेस में। यह हमारे CTP BYQ की क्लास 3 है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। यह क्लास आने वाले सभी एजुकेशन से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो UP टेट हो, C टेट हो, KVS हो, NVS हो। अगर आपको ये मेरी लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अपने इस एफर्ट को आगे और कंटिन्यू करना चाहूँ। तो बिना समय गंवाए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका क्या संबंध है। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन 1 है वो है कि बच्चे की जो वृद्धि है वो मुख्यतः किससे संबंधित होती है। तो आंसर है शारीरिक विकास से। जो बच्चे की वृद्धि होती है वो शारीरिक विकास से ही मुख्य रूप से संबंधित होती है। और ये जो शारीरिक विकास होता है, इसको अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि। अगर हम इसे व्यक्ति के स्वाभाविक विकास की वृद्धि कहें तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जो बालक का जो शरीर है, उसके जो व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार है, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, यही एक शारीरिक विकास होता है। गर्भधारण की व्यवस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए जब प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने तक व्यक्ति के अंगों में, उसके आकार में, उसकी लंबाई में, उसके भार में विभिन्न विभिन्न परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आंसर है यह मापने योग्य नहीं है। क्या है कि जो वृद्धि है उसकी निम्नलिखित विशेषता है। एक है ये मात्रात्मक पहलू है और इसे मापा जा सकता है। दूसरा, इसका संबंध शारीरिक परिपक्वता से है, जैसे कि एक बालक का शरीर और एक वयस्क व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है और वृद्धि में व्यक्तिगत रूप से भेदभाव भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन 3 है, वृद्धि के बारे में क्या सही है क्या नहीं, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है कि वृद्धि जो अभिवृद्धि है ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हम वृद्धि और विकास में अंतर करके ठीक प्रकार से जानते हैं। वृद्धि क्या है, इसमें शारीरिक रूप से वृद्धि होती है और विकास में न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप दोनों ही वृद्धि होती है। ये मात्रात्मक रूप से दर्शाई जा सकती है और ये गुणात्मक रूप से। ये मापने योग्य है लेकिन इसे मापा नहीं जा सकता। यह निश्चित आयु तक ही चलती है और यह तो विकास तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन